अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इलाक़े की मशहूर और मारूफ शख्सियात, और अतराफ़ व अकनाफ से क़ुर्ब व जवार से आए हुए, दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मोहतरम सामईन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, काफ़ी अरसे के बाद आपके इस दयार में मेरी तशरीफ़ आवरी हो रही है। बीच में इतने साल कब गुज़रे और कैसे गुज़रे, इसका एहसास न आपको हो सका न हमें हो सका। और एक लंबी मुद्दत के बाद
देर ही से सही लेकिन आपके इस दयार में तशरीफ़ ला रहा हूँ और आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत इजलास मुनाक़िद किया है और इस इजलास के अंदर मुख्तलिफ़ उलमाए किराम ने अपने मुख्तलिफ़ अंदाज में अपने मुख्तलिफ़ अनावीन पर आपके सामने किताब व सुन्नत की बातें कही हैं। मेरी बारी आई है और मेरे बाद भी एक बंगला मुकर्रर हैं जिन्हें आपको सुनना है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हम सभी कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी जो बातें कही जा रही हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। लॉकडाउन के बाद हमारे इस मुल्क की बल्कि पूरे दुनियावी सतह पर बैनुल अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तो दुनिया के हर मुल्क की इक़्तिसादी और माशी कमर टूटी है। हमारे इस मुल्क की इकोनॉमी बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ खिसकी है और सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कोविड-19 जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, ये था या नहीं था, ये एक बहस का मुद्दा है या WHO की इसमें कुछ साजिश थी। ये सारी चीज़ें एक बहस का मुद्दा रखती हैं, लेकिन ये हकीकत है कि इसने हमें और आपको बहुत पीछे कर दिया है, ख़ास तौर पर हमारे मदारिस इस्लामिया को। और जगहों पर तो स्कूलों की और कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, चल रही है, लेकिन मदारिस इस्लामिया के वो बच्चे और बच्चियां जिन्होंने कभी मोबाइल देखा भी नहीं था, छुआ भी नहीं था, उनको ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में जो बिल्कुल जानकारी नहीं थी। और फिर ये अहले इल्म हज़रात अच्छी तरीक़े से जानते हैं उलमा कि अरबी की तालीम इतनी हार्ड और सख्त होती है कि वो ऑनलाइन भी बहुत मुश्किल है कि उसको घर बैठे कोई बच्चा समझ सके। उसके लिए आमने सामने होना, रूबरू होना, सवालात करना, ये उनके सामने एक बड़ा अहम मसला होता है और बग़ैर सामने असातिज़ा के सामने बैठे हुए वो जल्दी से समझ में नहीं आती है। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में आसानी पैदा फरमाए, कोविड-19 से हमें और आपको नजात अता फरमाए। मैंने आज के इस खिताब के अंदर अपना मौजू रखा है जिसकी ज़रूरत है, समाज को भी है, सोसाइटी को भी है, मुआशरे को भी है, हमें और आपको सबको है। रखा है मैंने तक़वा, परहेज़गारी। इबादत की रूह है तक़वा। अगर बॉडी में से रूह को निकाल लिया जाए तो वो बॉडी बेजान हो जाती है, और जब बॉडी बेजान हो जाती है
तो फिर उस बॉडी की कोई कदर नहीं करता। हमारी और आपकी कदर हमारे घरों में उसी वक्त तक हो रही है जब तक हमारी बॉडी में रूह है, आत्मा है। हमें खाने को भी पूछा जाएगा, पीने को भी पूछा जाएगा, चाय को भी पूछा जाएगा, नाश्ते को भी पूछा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब हमारी बॉडी से रूह निकल जाए, रूह खत्म हो जाए, रूह निकल जाए, तो फिर हमारी इस बॉडी को खुद हमारे घर वाले भी 8 घंटे और 10 घंटे से ज़्यादा घर में नहीं रखेंगे, बल्कि इसको मिट्टी के हवाले कर देंगे। बॉडी की कदर नहीं है, कदर होती है रूह की। इबादत एक बॉडी है और इबादत की रूह है तक़वा। पढ़िए कुरान, साफ तौर पे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानियाँ करते हो, तुम जो जानवरों पर छुरियाँ चलाकर अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानियाँ देते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हारी इस कुर्बानी का न तो गोश्त पहुँचता है न खून पहुँचता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा, न तो गोश्त पहुँचता है, वला दिमाउहा, और ना ही खून पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वो तो तुम्हारे दिलों का तक़वा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तक़वा देखता है, रूह देखता है कि तुमने ये कुर्बानी किस नीयत से की है, तुम्हारा इरादा क्या था। मेरे पड़ोस में एक बकरा लाया, अच्छा हम तो ज़्यादा पैसे वाले हैं, हम तो 3 लाएंगे, और हम 3 जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले वाले कहें माशाअल्लाह कितने बकरे करता है, कितनी कुर्बानियाँ करता है। अच्छा ये 10,000 का लाया, मैं 15 का लाऊंगा, मैं छोटे बाप का बेटा थोड़ी हूँ। बाहर लेके निकल रहा है जानवर को दिखाते हुए पूरे गांव में, भाई कितने का लाए, 15 का लाया हूँ। लोग कहें इबादत की रूह क्या है, तक़वा। बेकार है ये कुर्बानी। और साफ तौर पर कह दिया कि जो तुम कुर्बानियां कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को न तो इसका गोश्त पहुंचता है न इसका खून पहुंचता है, वो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है। तक़वा यही रूह है। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए, उसका भी मकसद क्या बताया गया, लअल्लकुम तत्तकून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ईमानो वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज किए गए थे। क्या अल्लाह ताला भूखा प्यासा रखना चाहता है? नहीं। क्या 1 महीने तुम्हें भूखा और प्यासा रखकर वो पूरे साल का गल्ला और अनाज का स्टोर कर लेता है? नहीं। मकसद क्या बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी आ जाए। रोजे के अंदर अगर हमारे अंदर परहेजगारी आई तो हमारी इबादत कबूल, रोजा कबूल, वरना नहीं। रोजे की रूह क्या है, तकवा। अगर हमारे रोजे के अंदर तकवा है
तो रोज़ा कबूल है, और अगर तकवा नहीं है तो कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जू, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जो समझते हैं हम रोज़े से हैं, लेकिन सिवाय भूखा मरने के उनको कुछ नहीं मिलता। वह कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और कितने तहज्जुद गुजार और रातों को जागने वाले, शबे कद्र और शब बेदारियाँ करने वाले और पूरी पूरी रात इबादतों में गुजारने वाले, वो समझते हैं कि अल्लाह के यहाँ मुझे इसका सवाब मिलेगा, हालांकि आंखें फोड़ने के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रूह निकल गई, तकवा नहीं। बुखारी शरीफ के अंदर वो एक वाक़या है और बड़ा मशहूर वाक़या है। क़यामत के दिन एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जिसने की गर्दन जंग में, जिहाद में कट गई होगी, वो कत्ल कर दिया गया होगा। मैदान महशर में उसको लाया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, बता बंदे तूने मेरी जिंदगी को क्या किया, मेरी दी हुई जिंदगी का क्या किया? मुस्कुराकर कहेगा, अल्लाह तू ये सवाल मुझसे कर रहा है, हालांकि तू सब कुछ जानता है। तूने हमें जिंदगी दी, मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, मैंने घर मकान को छोड़ा, मैंने बिल्डिंगों को छोड़ा, मैंने जमीन और जायदाद छोड़ी, मैं तेरी राह में निकला, मैंने जंग की और कई काफिरों की गर्दनों को मैंने उड़ाया, और लास्ट में मैं भी मारा गया। आय अल्लाह तेरी राह में मैं कत्ल कर दिया गया, तेरी राह में मैंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। फिर भी तू पूछ रहा है कि मेरी दी हुई जिंदगी का तूने क्या किया? इधर अल्लाह भी जवाब देगा, कज़ब्ता, ओ मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है। वो कहेगा, अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मैदान जंग में निकला? अल्लाह कहेगा, सच है। क्या ये सच नहीं है मैंने जमीन और जायदाद छोड़ी, घरों मकान छोड़ा, बिल्डिंगें छोड़ी? अल्लाह कहेगा, ये भी सच है। वो कहेगा, अय अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं तेरी राह में मैदान जंग में लड़ा? क्या मैं काफिरों के अंदर नहीं घुसा? अल्लाह कहेगा, ये भी सच है। वो कहेगा, अल्लाह क्या मैंने काफिरों की गर्दनें नहीं उड़ाई? अल्लाह कहेगा, उड़ाई है, ये भी सच है। आय अल्लाह क्या फिर एक काफिर की तलवार मेरी गर्दन पर नहीं चली? क्या मैं मारा नहीं गया? अल्लाह कहेगा, ये भी सच है। एक काफिर के हाथों तू भी मारा गया। तो आय अल्लाह फिर मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? अल्लाह कहेगा, ये सब सच है, लेकिन ये झूठ है कि तू मेरी राह में लड़ा, तू मेरी राह में मारा गया, ये झूठ है। बल्कि तू तो मैदान जंग में तलवार चला रहा था, मैदान जंग में तलवार चला रहा था। इस इबादत में, जिहाद जो इबादत है, इस इबादत में तू शरीक था, लेकिन इबादत की रूह तेरे अंदर से निकल गई थी। तू अल्लाह की कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए तू जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि तू जंग इसलिए लड़ रहा था, युकातिलु शुजाअतन, तू तुकातिलु शुजाअतन, तू इसलिए जंग लड़ रहा था ताकि तुझे लोग बहुत बड़ा बहादुर कहें, बहुत बड़ा तलवार चलाने वाला एक्सपर्ट कहें, तुझे वीर कहा जाए, बहादुर कहा जाए। तू तो शोहरत चाहता था, रिया नमूद थी तेरे अंदर, तू तो दिखावे के लिए लड़ रहा था, तेरे अंदर ये नीयत थी, ये ख्वाहिश थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। तो दुनिया में जो चाहता था तुझे मिल गया, फरिश्ते उठाओ और फेंक दो इसको जहन्नम के अंदर, डाल दिया जाएगा जहन्नम में। बीवी बच्चे छोड़े, जमीन जायदाद छोड़ी, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, कारोबार छोड़ा, मैदान जंग में भी गया, लड़ा भी, काफिरों को मारा भी और मारा भी गया, सब कुछ किया, लेकिन इतनी सी बात इसके दिल में आ गई थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इबादत की रूह मर गई, इबादत की रूह मर गई। इतना काम करने के बाद इतनी सी नीयत अपने अंदर पैदा कर ली, पूरा का पूरा जिहाद खत्म हो गया, इबादत की रूह निकल गई और मरी हुई इबादत की अल्लाह को परवाह नहीं।
उठाओ और डाल दो जहन्नम के अंदर। हमारे यहाँ पर भी जलसे होते हैं, चंदा होता है, उसमें आदमी देखता है कि देखें फला आदमी कितना देगा, उसके बाद हम उससे ज़्यादा देंगे। और जहां ये चीज़ पैदा हो गई, आपका 1000 रुपया भी जाएगा और सवाब भी नहीं मिलेगा। और मौलाना साहब का तो काम ही उकसाना, जोश दिलाना, तो दिलाएंगे। 100 रुपए आपने दिए, अल्लाह ताला इसको जन्नत दे, कि औलाद को तंदुरुस्ती अता फरमाए, रिस्क में बरकत दे। 200 रुपए दिया, रिस्क में बरकत दे। और जैसी बड़ा नोट आया 2000 का, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, और उसको इतनी लंबी चौड़ी दुआ, लगता है 100 रुपए वाले का कोई कमाल ही खत्म हो गया, अब 2000 वाले ही के लिए जन्नत है। अब सामने वाला बैठ कर देख रहा कि 2000 वाले की बड़ी लंबी दुआ दी जा रही है, तो हम 5000 दे, हो सकता है कि हमें और ज़्यादा दुआ मिले। यहाँ की दुआ पर एतबार मत करिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, यकीनन अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आया है, ज़रा उसको सुनिएगा। देखिए, पढ़ा था बंदे ने, नबी से सुना था उसने कि जब सदका और खैरात करो तो दाहिने हाथ से दो और बाएं हाथ को भी उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। तो उसने अपने सदक़े के और खैरात के माल के 3 हिस्से किए, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्से। उसने सोचा कि एक हिस्सा हम अल्लाह की राह में देंगे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये वाक़या है, किसी लैला मजनू वाली किताब की नहीं दास्तान सुना रहा हूँ, और किसी कठमुल्ला की लिखी हुई किताब की नहीं बता रहा हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर ये वाक़या मनक़ूल है, सुनिए। उसने सोचा कि दिन में अगर हम अल्लाह की राह में किसी को देंगे तो किसी न किसी को पता चल जाएगा, तो ऐसा करें हम रात के तारीकी में और रात के अंधेरे में निकलेंगे और ज़रूरतमंद को तलाश करेंगे, और किसी ज़रूरतमंद को, मैं तो समझा हमको डांट रहा है। हाँ, साउंड है भी नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है यार, ताकत भी नहीं, वो माइक में आज कुछ कमी है। भैया सही करो ना, उसी हिसाब से पैसा मिलेगा तुम्हें। माइक की पोजीशन ठीक है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, हमको लग ही नहीं रहा कि माइक में बोल रहे हैं। अच्छा चलिए सुनिए, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर। तो उसने सोचा कि रात के अंदर मैं निकलूंगा और किसी मजबूर आदमी को देखूंगा और उसकी मदद मैं कर दूंगा। वो रात में निकला। यार बार बार ये मत करिए। बुखारी के अल्फाज है, इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो सो गया। आधी रात के बाद उठता है, आधी रात के बाद उठता है और अपने नेक इरादे से घर से बाहर निकलता है, सदक़े का माल किसी गरीब को हम दें। 1 मील 2 मील चला जाता है पैदल, उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है। इतनी रात में ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, ज़रूर इसको किसी मजबूरी ने निकाला होगा। उसके करीब जाता है और पूछता है, भाई इतनी रात में तुम यहाँ कैसे आए हो? उस आदमी ने इससे कहा, तुम्हें मतलब, तुम्हें क्या मतलब? ये जो सदका देने की नीयत रखता था, कहने लगा भाई मैं किसी मजबूर आदमी को तलाश कर रहा हूं, कोई मजबूर आदमी हो, मेरे पास कुछ सदके का माल है, मैं किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता हूं, इसलिए मैंने पूछा इतनी रात में अगर तुम निकले हो और किसी मजबूरी ने तुम्हें निकाला है तो मैं तुम्हें सदका दे देता हूं। उसने कहा इतनी रात में कोई मजबूर नहीं निकलता है, तो क्या कोई ऐशो आराम करने वाला आदमी निकलेगा? मुझे मजबूरी ही ने तो घर से निकलने पर मजबूर किया। इस आदमी ने उसको सदका दे दिया, घर चला आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और लेट गया।
थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई, नमाज पढ़ने गया और नमाज पढ़ के फिर आया, घर में तिलावत करने लगा कुरान की। सूरज निकला, थोड़ा सा बाजार की तरफ गया, चलें टहल के आए। जब बाजार की तरफ गया तो क्या देखता है, कुछ लोगों का एक मजमा लगा हुआ है और वहाँ बैठकर कुछ गुफ्तगू हो रही है। ये आदमी भी उस मजमे में गया और वहाँ जाकर बैठ गया। बातें होते होते अचानक चर्चा होने लगा उसी मजमे के अंदर। देखो अल्लाह का एक बंदा, देखो अल्लाह का एक बंदा कल बेचारा अपना सदके का माल लेकर निकला। मजमे में चर्चा हो रहा है, अल्लाह का एक बंदा कल अपने सदके का कुछ माल लेके निकला। वो किसी गरीब और मजबूर की मदद करना चाहता था, लेकिन धोखा खा गया और बजाय इसके कि वो किसी गरीब को सदके का माल देता, उसने एक अमीर और मालदार को सदका दे दिया। जिसको दिया वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है। अभी आदमी कैसे कह दे कि अरे वो तो मैं ही था, कहने लगा है। घर आया और आकर अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, इलाहल आलमीन, मेरी नीयत अमीर को सदका देने की नहीं थी। तकवे की रूह देखिए, इबादत की रूह देखिए। सदका और खैरात करना इबादत, और उसकी रूह क्या थी, मैं किसी गरीब की मदद करूं और इस तरह दूं कि दाहिने हाथ से दूं और बाएं को खबर नहीं, यानी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये उसकी रूह थी। नियत क्या थी, गरीब की मदद करूं, लेकिन हुआ क्या, धोखा खा गया, नहीं समझ पाया और किसको दे दिया, अमीर को। आय अल्लाह, अमीर को सदका देने का हुक्म ना तूने दिया ना तेरे नबी ने। ये गलती मुझसे हो गई कि मैंने अमीर को दिया, लेकिन ये गलती जानबूझकर नहीं हुई। आय अल्लाह मुझे माफ कर देना। आय अल्लाह मेरी नीयत अमीर को सदका देने की नहीं थी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मेरे पास अभी 2 हिस्से माल और है, आज मैं एक हिस्सा और निकालूंगा, लेकिन अल्लाह तू मेरी मदद करना। आज की रात मैं जिसको दूं वो कोई गरीब आदमी हो, कोई जरूरतमंद इंसान हो। ईशा की नमाज पढ़ के सो जाता है, आधी रात में उठता है, फिर निकलता है, 1-2 मील दूर चला जाता है। आज भी इसको एक आदमी नजर आया, चेहरा छिपाए हुए था। ये आदमी उसके करीब जाता है, कहता भाई तुम कौन हो? उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। कहता क्या मतलब, मैं कोई भी हूँ, मजबूरी है मेरी, मैं रात में निकला हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा मेरी भी मजबूरी है, मैं रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में किसी गरीब इंसान को ढूंढ रहा हूँ, किसी मजबूर को ढूंढ रहा हूँ। वो कहता मुझसे ज्यादा मजबूर कौन होगा? मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी बीवी भूखी है, मैं मजबूरी में निकला हूं और कोई जरूरी है कि मैं अपनी मजबूरी का, मैं अपने बच्चों का और अपनी बीवी का बुरा हाल मैं तुम्हें रो रो कर बयान करूं? इस आदमी ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारे हालात को जानने का शौक भी नहीं है। अगर तुम मजबूर हो और तुमने कह दिया मैं मजबूर हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये सदके का माल लीजिए, ये मेरे तरफ से है, ये आप ले जाइए। आप गरीब और मजबूर इंसान हैं, मुझे तो किसी गरीब ही को देना था। उसने उसको दे दिया और चला आया। घर में आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, खुश है कि अल्लाह आज तो वाकई मैंने किसी गरीब इंसान की मदद कर दी। सुबह की नमाज पढ़ता है, कुरान तिलावत करता है और फिर सूरज निकलने के बाद बाजार की तरफ जाता है। आज फिर चर्चे हो रहे हैं बाजार में, अल्लाह का एक नेक बंदा आज भी धोखा खा गया है, आज भी धोखा खा गया है। वो सदके का, खैरात का माल लेकर निकला, वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने रात की तारीकी में एक चोर की मदद कर दी। ये सदका और खैरात का माल एक चोर को दे दिया। ये कहता है और कुछ कह भी नहीं सकता सबके सामने, ओह ये तो मैं ही था, क्योंकि जानता था मुझे बताना नहीं है। अगर मैंने ये कह दिया तो सबको पता चल जाएगा कि सदका और खैरात करने वाला यही आदमी है। बुरा मुंह करता है, घर पे लौटता है, कहता है अल्लाह आज भी मेरे साथ धोखा हो गया। देख मेरी नीयत ये नहीं थी, मैं किसी चोर की नहीं गरीब की मदद करना चाहता था।
सदका और खैरात करना इबादत है, लेकिन इस इबादत की रूह में गड़बड़ी पैदा हो रही है। मैं चाहता हूं कि किसी गरीब को दूं, लेकिन आज चोर को दे गया। आय अल्लाह, इस पर मेरी गिरफ्त ना करना, मैंने जानबूझकर चोर की मदद नहीं की। अरे अल्लाह, एक हिस्सा और रह गया है, आज तू मेरी मदद करना। जब मैं रात में निकलूं तो किसी गरीब और मजबूर इंसान तक ये माल पहुंचा देना। आधी रात के बाद तीसरी रात में भी निकला, काफी दूर 4-5 मील दूर निकल गया। इसको एक औरत नजर आई। इसने सोचा इतनी रात में औरत, यकीनन औरत को मजबूरी ही बाहर निकालती है, वरना कोई शरीफ औरत इतनी रात में बाहर क्यों निकलेगी, ये जरूर मजबूर है। ये उसके करीब गया, उसने चेहरा छिपाया और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे करीब रात के अंधेरे में आ रहे हो। उसने कहा, शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए, अकेले रात के अंधेरे में तुम निकली हुई हो। मेरी बहन, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें निकलने पर मजबूर कर दिया। कहने लगी, मेरी मजबूरी का हाल जानकर तुम क्या करोगे, मैं बेहद मजबूर हूं, तुम जाओ यहाँ से। इस आदमी ने कहा, मेरी बहन अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, लेकिन हकीकत में तुम मजबूर हो। उसने कहा, हाँ, ये मेरे पास कुछ माल है, मैं मजबूर लोगों के लिए लेकर निकला, लीजिए ये सारा माल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अल्लाह तुम्हारी मजबूरी को दूर करे, जाओ अब तुम अपने घर चली जाओ, ये मैंने तुम्हें दे दिया है, ये मेरा सदके का माल था जो मैं किसी गरीब और मजबूर की मदद करना चाहता था, लीजिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये देकर चला गया, वो अपने घर चली गई, ये अपने घर आ गया। इसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, सोया, फिर उठा, फजर पढ़ी, घर आया, कुरान पढ़ा, फिर बाजार की तरफ निकला। मजमे में फिर आज चर्चे हो रहे हैं। आज इसने चर्चे के दरमियान इसने सुना कि लोग कह रहे हैं, आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया। आज क्या हुआ? आज उसने अपने सदके का माल जिस औरत को दिया है, वो औरत कोई मजबूर नहीं थी, वो तो बदचलन और आवारा औरत थी, वो तो ज़ानिया और जिस्म फरोश औरत थी। उसका तो मामूल था रात को निकलना, जिस्म फरोशी करना, जिस्म बेचना और पैसा कमाना। आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा अपना सदका और खैरात एक तवाइफ को दे बैठा। ये घर आया और आकर रोते हुए कहता, अल्लाह मेरे पास जितना माल था सब दे दिया है, अब कोई है ही नहीं, लेकिन 3 दिन मेरा माल गलत जगह पर पहुंच गया। अमीर को सदका देने का हुक्म नहीं, अमीर को दे दिया। चोर को सदका देने की इजाजत नहीं, चोर को दे दिया। जानिया और बदचलन औरत की मदद करना हम पर वाजिब नहीं, लेकिन हमने उसको दे दिया। आय अल्लाह, लेकिन इसमें मेरी खता नहीं है, मैं तो चुपके से मदद करना चाहता था कि किसी को पता न चले, इसलिए रात का इंतखाब किया, रात का वक्त चॉइस किया, लेकिन आय अल्लाह 3 दिन में धोखा खा गया। अगर मुझे सवाब न देना चाहे तो आज़ाब भी मत देना। आय अल्लाह, मेरी नीयत इन लोगों की मदद करने की नहीं थी, लेकिन धोखा हो गया। चौथा दिन है, आज माल नहीं है, जा नहीं सकता देने के लिए। इशा की नमाज पढ़ के सोता है, रात में ख्वाब देखता है, फरिश्ता इसके ख्वाब में आता है और इसको ख्वाब में कहा जा रहा है, आए अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरे 3 दिन के सदके को कबूल कर लिया है, इसलिए कि तेरी नीयत अच्छी थी, तेरी नीयत नेक थी। अगरचे तूने बदचलन को, चोर को और अमीर को सदका दिया, वो गलत था, लेकिन नीयत तेरी अच्छी थी। इस इबादत की रूह तेरे अंदर बड़ी अच्छी थी, इस इबादत की रूह की वजह से अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया, अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया और तेरे सदक़े के माल से अल्लाह ने उन तीनों को हिदायत दे दी। उस अमीर आदमी ने गलत तरीके से माल लेने से तौबा कर ली कि आइंदा अल्लाह हम गलत तरीके से माल हासिल नहीं करेंगे। उस चोर को उस सदक़े से इतनी बरकत मिली कि उस चोर ने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली और तेरे सदके के माल से उस जानिया और बदचलन औरत को ऐसी बरकत मिली कि उसने जिनाकारी से भी तौबा कर ली और कहा कि आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे। और अल्लाह ने
तेरे सदके को भी कबूल कर लिया। मत देखिए अब कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नीयत देखता है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह की यहाँ सिर्फ नीयत देखी जाती है, नीयत नीयत। मेरे भाइयों, वो तमाम तसव्वुरात हम अपने अंदर लाएं, वही तो रूह है, वही तो रूह है, यही तो तक इबादत की रूह कहलाती है। अभी आपने देखा ना कितना अच्छा काम किया था उसने, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जिहाद के लिए निकला, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद छोड़ी, लड़ा मारा भी गया, लेकिन कहाँ गया? काम कितना अच्छा किया, लेकिन नीयत खराब थी, कहाँ गया? जहन्नम में। इस आदमी ने काम कितना खराब किया, चोर की मदद, जानिया की मदद, काम कितना खराब किया, लेकिन नीयत अच्छी थी, कहाँ गया? क्या हुआ? सदका कबूल। उसको मालूम है वो वाकया, वो जो एक आदमी ऊंट पर अपना सारा माल लाद कर ले जा रहा था और जंगल से गुजर रहा था, अपने ऊंट को एक जंगल पेड़ से बांध दिया और लेट गया, आंख खुली तो देखा ऊंट गायब है, ऊंट गायब। और मौलाना जर्जी साहब सफर कर रहे हो ट्रेन के अंदर, अचानक आंख खुले पता चला अटैची गायब, क्या बीतेगी? आप बंबई से 6 महीने 1 साल रहकर आ रहे हो और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा के ला रहे हो और अचानक पता चला ट्रेन के अंदर अटैची गायब, सूटकेस गायब, क्या बीतेगी आपकी? उसके घर का पूरा सामान ऊंट के ऊपर लदा हुआ और ऊंट गायब। ढूंढता है इधर उधर, इस झाड़ी उस झाड़ी, इस पहाड़ी उस पहाड़ी, पूरा दिन ढूंढा लेकिन ऊंट कहीं नहीं मिला। इधर से उधर, उधर से इधर, सब जगह तलाश किया लेकिन ऊंट कहीं नहीं मिला और आकर फिर उसी जगह पर बैठ गया। या अल्लाह, थोड़ा सस्ता लूं, उसके बाद फिर ढूंढूंगा, अब रात में ढूंढूंगा। सस्ताने के लिए थोड़ा सा बैठा, बैठते ही टेक लगा लिया पेड़ पर, और जैसे ही पेड़ से टेक लगाया उसको नींद आ गई। थके हुए आदमी को नींद बहुत अच्छी आती है, उसको नींद आई, और नींद आई तो अचानक उसकी आंख खुल भी गई। थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो क्या देखा? जिस पेड़ से मैंने अपने ऊंट को बांधा था, ऊंट तो वही बंधा हुआ है, उड़ता है, ऊंट की तरफ जाता है। अब जैसे आपको पूरा दिन ढूंढने के बाद आपको सूटकेस ना मिले और अचानक मिल जाए तो सबसे पहले खोल के देखेंगे कुछ कम तो नहीं हुआ। उसको ऊंट बंधा हुआ देखा तो है, ऊंट, हाँ, बर्तन मौजूद, गल्ला मौजूद, अनाज मौजूद, कपड़े मौजूद, सब मौजूद, जेवरात मौजूद, सब मौजूद। तो उसको इतनी खुशी हुई, अनाज का एक दाना भी उसका कम नहीं हुआ, इतनी खुशी हुई। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं, वो उसको होश नहीं है, मेरे पैर जमीन पर हैं। इतनी खुशी हुई कि मारे खुशी में ये उल्टे जुमले बोल गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आय अल्लाह, मान गया तेरी कुदरत, वाकई तू मान गया मैं तेरी कुदरत को, मैं पूरे दिन ऊंट को तलाश किया नहीं मिला, और तेरा चमत्कार, ऊंट अपने आप आ गया और कुछ भी कम नहीं, मान गया तेरी कुदरत को। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाकई तू मेरा बंदा है, वो अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। उल्टा बोल गया। बोलना क्या चाहिए था? वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब। लेकिन क्या कह गया? वाकई मान गया तुझे, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, वाकई तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी ने लिखा कि ये सुनकर फतहुल बारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाक़या बयान किया तो सहाबा कराम हंस दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जैसे तुम हंस रहे हो उसी तरीके से जब उसकी ज़बान से ये जुमला निकला तो उसका ये जुमला सुनकर अल्लाह भी हंस दिया, अल्लाह भी मुस्कुरा दिया कि देखो मेरे बंदे को कितनी खुशी हो रही है। और खुशी में उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, मुस्कुरा रहा है। जबकि जुमले कितने बुरे थे, इनके बुरेपन पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतने ख़तरनाक जुमले थे, इतने ख़तरनाक जुमले फ़िरौन ने भी नहीं बोले थे। फ़िरौन लोगों से कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, अपना रब कहो हमें, मैं तुम सब का रब हूँ। क्या कहता था फ़िरौन? मैं तुम सब का रब हूँ। लेकिन फ़िरौन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। फ़िरौन अपने आप को लोगों से कहलवाता था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझे रब कहो, लेकिन अल्लाह से ये नहीं कहता था तू मेरा बंदा, मैं तेरा भी रब हूँ। फ़िरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। और इसने तो फ़िरौन ने कभी नहीं कहा तू मेरा बंदा है,
और इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा कह दिया और अपने आप को अल्लाह का रब कह दिया। तो जुमले फ़िरौन से ज़्यादा ख़तरनाक हुए कि नहीं हुए? लेकिन फ़िरौन ने ये जुमले जब बोले तुम्हारा रब हूँ, तो अल्लाह ने फ़िरौन की लाश को क़यामत की सुबह तक निशान इबरत बना दिया। और इसने फ़िरौन से भी ज़्यादा सख्त और ख़राब जुमले बोले तो अल्लाह मुस्कुरा दिया, अल्लाह मुस्कुरा दिया और इसको माफ़ कर दिया। क्यों? फ़िरौन जानबूझकर कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, और इसने जानबूझकर नहीं कहा। इसके दिल में ये नीयत नहीं थी, ये नहीं कहना चाहता था कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब, ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसके मुंह से तो खुशी में निकल गया। इसको पता ही नहीं कि कह क्या रहा है, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। तो अल्लाह ने इससे कोई मुआखजा नहीं किया, इसको माफ़ कर दिया। देख रहे हैं आप काम कितना बुरा, लेकिन नीयत अच्छी थी। नीयत ये नहीं थी कि अल्लाह मेरा बंदा है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको माफ़ कर दिया। नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, सदका और खैरात और ज़कात दे रहे हैं मदरसे में, अल्लाह नीयतें देखेगा। नीयत, ये भी नीयत देखेगा। मौलाना जर्जीस की तकरीर से पहले इतने लोग यहाँ नहीं थे। जो दूसरे मौलाना बोल रहे थे तो आधा मजमा भी नहीं था, और जर्जी साहब आ गए तो उसके तो सन्नाटा छा गया, सब यहाँ जमा हो गए। मौलाना साहब से पहले जो मौलाना बोल रहे थे, क्या वो लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे? वो भी कुरान, वो भी हदीस सुना रहे थे। अल्लाह ये भी देखेगा इस जलसे में आने के बाद कि तुम कुरान और हदीस सुनने आए थे या मौलाना जर्जीस को सुनने आए थे। ये हमारी नीयतों पर डिपेंड करेगा, इतना याद रखिएगा। अगर कुरान और हदीस सुनने आए थे तो जर्जीस से पहले भी जो बोल रहा था वो भी कुरान और हदीस बोल रहा था, उसकी क्यों नहीं सुन रहे थे? तो इसका मतलब यह है कि आप कुरान और हदीस सुनने नहीं आए, आप जर्जीस को सुनने आए। अल्लाह की कसम, अगर जर्जीस को सुनने आए तो रात के 12 और 1 बजे तक आपने अपनी आंखें फोड़ी हैं कि आपको एक नेकी नहीं मिलेगी। मैं इस बात को अपने रब के इज्जत और जलाल की कसम खाकर और मुअक्कद करना चाहता हूं, रब पे काबा की कसम, एक नेकी नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ जर्जीस को सुनने आए हो, कुरान और हदीस नहीं, तो एक नेकी नहीं मिलेगी। और कुरान और हदीस सुनने आए हो तो फिर आप ही जवाब दीजिए, इससे पहले इतनी भीड़ क्यों नहीं? कहां थे आप? जलेबी खरीद रहे थे। कहां थे आप? बच्चों को बैलून दिला रहे थे। कहां थे आप? हमारी गर्लफ्रेंड आई थी, मोबाइल पे बात हुई थी, उससे मिलने गए थे। हंसो नहीं, जो आई हैं वो हमारी बहनें हैं, और तुम जो हंस रहे हो दूसरों की बहनों से मिलने का जुमला सुनकर, इतना याद रख लो कि आपकी बहनों से भी कोई मिलने आया। कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो दूसरों के माँ बहन बेटियों के बारे में सोचोगे, आपकी भी माँ बहन बेटी के बारे में वैसा सोचा जाएगा। ये जहन से निकालो, बदला ये होगा। यहाँ पर इन औरतों से पूछो क्या कर रही है बाहर, मेले में इनका क्या काम है, क्यों घूम रही हो तुम मेले में? और जलसों में नए कपड़े पहनकर आने का मकसद क्या है? जलसों में लिपस्टिक लगाने का मकसद क्या है? जलसों में आ रही हो तो क्रीम और पाउडर लगाने का मकसद क्या है? जलसों में आ रही हो तो चमकती हुई साड़ी पहन के आने का मकसद क्या है? और कल की तकरीर में मैंने कहा था, मालदार पाड़ा में वो जुमले जेब तो नहीं देते हैं, लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी में। जब जख्म पुराना हो जाए और सही ना हो तो होम्योपैथिक दवा से इलाज नहीं किया जाता, छुरा उठाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए। कसम खुदा की, ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हैं। हाँ, ये जुमला नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन कहूंगा, रो के दिखाओ मुझे। यह सूरत हाल बना के रख दी आपने। जल से भी जब महफूज न रहे, बेपर्दगी और उरियानियत का नंगा नाच जब
जलसों में भी नाचा जाने लगे तो फिर कहां रूह तलाश कर रहे हो? आपने सवाब की नीयत से जलसा किया, यह सवाब मिलेगा आपको? मर्दों से आवाज नहीं आ रही है, देख रहे हैं आप, और औरतों की आवाज अभी भी यहां तक आ रही है ना? आप देख लीजिए, पता नहीं कौन मशवरा देता है इतना करीब इन औरतों को बिठाने का आपको। इनको तो 2 किलोमीटर दूर इंतजाम करना चाहिए। ये तो साड़ी कितने की आई तेरी, कहां से ली तूने, चप्पल के? हाँ बिल्कुल मैच कर रही है। आज तो भाव मालूम हो गए होंगे साड़ी के और चप्पल के सबको, और कल वो जाएंगी मालदा और गाजोल के बाजार में, वो फला मेरी सहेली ले गई थी तुम्हारी दुकान से, वैसी दिखाओ हमें। ये जलसे का फायदा हुआ है। जलसे का फायदा ये नहीं हुआ कि आज फला मौलाना ने नमाज पे ये बोला और फला ने ये बोला, आज हम वैसे करके दिखाएंगे, ये सदका करेंगे। ये फायदा नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ? अपने भाइयों से जा के कहेंगी फला की बहन भी आई थी, बड़ी खूबसूरत है, हमने तेरे लिए देख ली। ये फायदा होता है जलसों में, ये फायदा होता है। इतना करीब इंतजाम, और औरतों की चोंचे तुम बंद करा दो, कभी नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर मेराज पे गए और आए और ईद का खुतबा दिया, ईद का खुतबा आपने मर्दों के बाद औरतों में दिया, तो औरतों में जो आपने ईद का खुतबा दिया वो आपने शुरुआत यहाँ से किया, माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार क़ुलना व बिमा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी खुतबा जो शुरू कर रहे हैं औरतों का, तो उसमें आप ये कह रहे हैं, आए लेडीज, आए ख्वातीन, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वालियों, सदका करो, ज्यादा से ज्यादा खैरात करो अल्लाह की राह में। तो इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार, जब मैं मेराज पे गया मुझे जहन्नम दिखाई थी, तो जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई मैंने औरतों को देखा है। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जल रही थी। कुल्ला वबिमा, सहाबियात ने कहा अल्लाह के रसूल बस इसके आगे हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपने ये कह दिया औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में जलती हुई मैंने देखी, वजह बता दीजिए, रीज़न बता दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे ताकि जहन्नम में हमारी तादाद ज़्यादा ना हो। अमल के लिए 2 घंटे की तकरीर नहीं हुई थी, 3 घंटे का लेक्चर नहीं होता था अल्लाह के रसूल के ज़माने में। उस औरतों ने क्या कहा? उन औरतों ने कुलना वबीमा, कुलना जमा मुज़क्कर गायब का सेगा ये बतला रहा है, एक ने नहीं सारी औरतों ने क्या कहा? आए अल्लाह के रसूल हमें वजह बताइए, रीजन, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों दिखाई दी? तो अल्लाह के रसूल ने पहला रीजन, पहली वजह बताई तुक्सिरन लान, और दूसरी वजह बताई तत्फुरन आशीर। पहली वजह लान तान ज्यादा करती हो, जबान बहुत चलाती हो, मुंह बहुत चलाती हो, तुम्हारा मुंह बंद होता ही नहीं है। हकीकत है 2 औरतें अगर कहीं बैठ जाएं तो कंपनी मिल जाती है। 2 मर्द अगर ट्रेन में जाएंगे तो थोड़ा सुकून मिल सकता है, लेकिन अगर 2 औरतें ट्रेन में चली जाएं तो 24 घंटे का सफ़र बहुत आसानी से कट जाएगा, बात करते 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 करते। क्योंकि हमें और आपको एक आदमी के बारे में मालूम होगा, उनको तो पूरे ख़ानदान के बारे में मालूम होता है। एक बादशाह ने ऐलान निकाला, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी थोड़ी थी। एक आया, बादशाह ने कहा ये कोई झूठ नहीं है। दूसरा आया, उसने कहा ये भी कोई झूठ नहीं है। तीसरा आया, बादशाह ने कहा यार झूठ बोलो यार, ये तुम्हारा कोई झूठ है, बड़ा झूठ जो बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। लास्ट में एक आदमी आया, कहने लगा मेरा भी एक झूठ सुन लो। कहा क्या? कि आज मैंने ख्वाब में देखा, जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा ये भी कोई झूठ नहीं, भाग ख्वाब में देखा जा सकता है, तुमने देखा सारी औरत, बहुत सी औरतें बैठी होंगी, ये ख्वाब नजर आ सकता है, ये कोई झूठ नहीं है। कहा आगे तो सुनो यार, आप बोलते बहुत हो। उसने कहा बादशाह से, पूरी बात सुनी नहीं, बीच में बोल दिए, मैंने ख्वाब देखा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं और सारी औरतें खामोश बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा क्या? जहां तक नजर जा रही है औरतें ही औरतें, कहां? और सब खामोश, ये हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा 2 औरतें खामोश नहीं बैठ सकती और इतनी औरतें खामोश, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया, सबसे बड़ा इनाम दिया, सबसे बड़ा इनाम। तो ये औरतों का एक रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को अल्लाह के रसूल ने यही कहा, तुक्सिरन लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराई ज्यादा करती हो,
एक दूसरे की गीबतें ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयों में लगी रहती हो, वह तकफुरनल आशीर, और दूसरी तुम शौहरों की नाफरमानी बहुत करती हो, शौहरों की नाफरमानी। अब बताओ आदमी बेचारा क्या करे। मेरे साथ भी हादसा होता है। एक बार मेरी बीवी ने पूछा मैं मायके जा रही हूँ, चली जाऊँ, पास में ही है। मैंने कहा ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं, बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ तुम तो चाहते हो कि मैं चला जाऊँ, चली जाऊँ, तुम्हें तो अच्छा लगता है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार तुमने इजाज़त मांगी, मैंने दे दी। 1-2 महीने के बाद फिर कहने लगी कि मैं चली जाऊँ, थोड़ी अम्मी की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा नहीं अभी तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन रुको, हम दोनों चलेंगे वो देखने के लिए। लो तो मैं तो आपके घर में क्या नौकर कैद होके रहूं हैं? मैं जब भी जाना चाहूं तो आप भेजेंगे नहीं? नहीं मैं अब मैंने कहा कि ना जाओ तो कैद करके रख रहा हूं, और मैंने कह दिया चले जाओ तो क्या हो रहा है? लो तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं, इतनी आसानी से कहती चले जाओ, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। ये औरत इसीलिए का टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है, सीधा करोगे तो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। इसके नाज और नखरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक सहाबी का वाक़या बताऊं, हज़रत उनकी बीवी से उनको बड़ी परेशानी थी, तो वो अपनी शिकायत लेकर अल्लाह के हज़रत उमर के पास गए कि हज़रत उमर को कहूँगा तो हज़रत उमर डांटेंगे मेरी बीवी को, सही हो जाएगी। तो वो घर पे गए और दरवाजे को दस्तक दी, उधर से आवाज़ आई अंदर से, बाहर बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। और देखा कि अंदर शोर हो रहा है, तो इसने कान लगाया सहाबी ने हज़रत उमर फ़ारूक के दरवाजे पर, तो क्या सुनता है कि उमर फ़ारूक की बीवी उमर फ़ारूक पर बरस रही है, ये वो तुम्हें होश नहीं, ये नहीं, ठिकाना नहीं, सब्जी कैसे आएगी, खाना कैसे। और हज़रत उमर जी 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 करते चले आ रहे, जी ट्रेन आ जाएगा जी जी। अब वो कहने लगा लो ये क्या मेरा इलाज करेंगे, ये तो खुद ही इस बीमारी में मुब्तला हैं। वो चल दिया वहाँ से, वो चल दिया। थोड़ी देर में हज़रत उमर निकले, उसको जाता हुआ देखा, ए हज़रत इधर आओ, इधर। वो कहता क्या, इधर आओ जी। अरे तुम किसी काम से आए थे और बगैर काम के चले जा रहे हो, आओ क्या बात है? कहा नहीं कोई काम नहीं है। अरे कोई काम नहीं है क्या मतलब? कहा मैंने काम से आए हो, फिर कह रहे हो कोई काम नहीं है। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिस काम से आया था वो आपके बस का नहीं है। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान था और हूँ और अभी तक हूँ, तो मैं आया था कि आपको अपनी बीवी की परेशानियां बताऊं, गिनाऊं तकलीफें कितनी देती है, तो आप हमारे बीवी को डांट देंगे। यहाँ आया तो देख रहा हूँ आप ही की बीवी आपको डांट रही है, आप अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे तो मेरी बीवी को क्या समझा पाएंगे? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा बैठो इधर और सुनो। कहा क्या? तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है? कहा मेरी बीवी। कहा खाना बनाना उसका हक नहीं है शरीयत में है? बताऊं कि ना बताऊं? अगर कह दूंगा तो डर लग रहा कल से ही आप घर की औरतें कहीं ऐसा ना हो कि चढ़ बैठे। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा ये खाना बनाना औरत का हक नहीं है शरीयत में, नान नफ़का आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है तो उसमें मेहर मुतय्यन किया जाता है, लिखा जाता है इतना इतना मेहर अलावा नान नफ़का, यानी पकी हुई रोटी पका हुआ खाना खिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह ने मेरी बीवी के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी है कि वो घरों में बावर्चन बन जाती है, हमारे लिए खाना बना देती है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बच्चों की पेशाब और पायखाने को कौन साफ करता है? कहा मेरी बीवी। का ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा आपका है। बेटा बेटी जो है वो बाप का कहलाता है, बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो बाप का है। ये बाप की जिम्मेदारी है पेशाब और पायखाना करे तो साफ करे, लेकिन वो हमारे लिए बेचारी इस लेवल पे आ जाती है, हमारे बच्चों के लिए वो आया बन जाती है और वो उसका पेशाब और पायखाना भी साफ कर देती है। एक एक चीज गिनाते गए, एक एक चीज गिनाते गए। कहा जब ये सारी चीजें हमारी औरतें हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कर देती हैं, तो क्या हमारा ये हक नहीं है कि उनकी थोड़ी सी डांट सुन लें, उनकी जायज बात भी सुन लें?
घर चलाना है तो उनकी थोड़ी बहुत डांट भी सुनो, चले जाओ। और आइंदा ऐसा मत करना। क्या तुमने अल्लाह के रसूल का ये फरमान नहीं सुना कि बीवी औरत जो है वो आदम की पिसली से पैदा हुई है और पिसली टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। औरत को सीधा करने की कोशिश करोगे तो तलाक ले लेगी या हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल सुधरेगी नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत उसकी कजी और कभी को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी आप सही कह रहे हैं। बेचारा चला गया। मेरी माँ बहनों, हाथ जोड़ के अब विनती कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कल तुम ये कहने लगो अब खाना तुम बनाओ, मौलाना साहब ने कह दिया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ना हो। बहुत कम जगहों पर हम ये बयान करते ही नहीं है, क्योंकि आजकल औरतें गलत इस्तेमाल भी ले लेती है ना। एक बार मैंने किसी जलसे में कह दिया था कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता बीवी बच्चों का, तो बीवी अपने शौहर की जेब से या अलमारी में से उतना पैसा ले सकती है, उसको बताए बगैर, जिसको चोरी नहीं कहा जा सकता है, बताए बगैर ले सकती है, जितने में उसका और उसका खर्चा चल जाए। ये जैसे ही मैंने जिस तकरीर में मैंने कहा, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 रुपये गायब हो गए। उस दिन से बयान करना छोड़ दिया। ये तो नाजायज़ इस्तेमाल करती है। फिर इतनी इजाज़त दे दो 100-200 रुपये की, तो इनका 100-200 रुपये में कुछ होता ही नहीं है, 5,000। फिर ये होता है कि मौलाना ने कहा तो था ले सकते, तुम देते नहीं इसलिए हमने ले लिया। अरे अल्लाह के बंदी, मैंने तो ये कहा है कि जितने में तेरे घर का बच्चों का गुजर बसर चल जाए उतना। हाँ तो क्या हुआ, साड़ी पुरानी हो गई नहीं लाई, फेयर एंड लवली खत्म हो गई, लेने जाना है। और परफ्यूम भी तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मेकअप के सामान भी तो ऐसे ऐसे। अब एक मेकअप चला वाटर प्रूफ, हमने तो वाटर प्रूफ शामियाना सुना था, वाटर प्रूफ हमने वो सुनी है, घड़ी सुनी है, लेकिन अब वाटर प्रूफ मेकअप कर लो, क्रीम पाउडर, उसके बाद चाहे कितना नहाइए धोइए वो मेकअप हटने वाला नहीं है। पानी वो वाटर प्रूफ मेकअप भी अब चलने लगे, और ये चलाना पड़ रहा है, क्योंकि बंदरियां भी मेकअप कर लेती थी, और जब उनका चेहरा धुलता था तो आड़ी टेढ़ी की तिरछी निकलती थी, तो उनके बच्चे भी नहीं पहचान पाते थे। इसलिए जरूरत पड़ी ऐसे मेकअप की जो टिका रहे उनके चेहरे पर, इसलिए वो मेकअप बनाना पड़ा। अब वो बेचारी 80 साल की बुढ़ियां भी लगा लेती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये 25-30 साल की जा रही है, 25-30 साल की। एक सही वाकया है, मैं बतला रहा हूँ, भोपाल का सही वाकया है। बेचारी एक 70, 75, 80 साल की बुढ़ी, और उसने नकाब पहन लिया, खूबसूरत बूटों वाला, फूलों से चढ़ा हुआ, और वो नकाब लगा के जा रही थी, चेहरा उसका छिपा हुआ था, खूबसूरत बुर्का। अब वो जा रही है तो 18-20 साल का लड़का उसके पीछे लग गया, ये सोचकर कि बुर्का इतना अच्छा है तो बुर्के वाली कितनी अच्छी होगी, नकाब इतना अच्छा है तो नकाब वाली कैसी होगी। अच्छा, वो धीरे धीरे चल रही थी अपनी उम्र के हिसाब से, ये समझ रहा था मुझे लाइन मार रही है, लिफ्ट दे रही है, धीरे धीरे चल रही है, मतलब सेटिंग हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे चल रही। ये बेचारा समय थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपना नकाब उठाया और तुतलाते हुए, बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। इसने कहा कमबख्त, मेरी तो 1 घंटे की मेहनत ही बेकार चली गई है। तो इसको भी गुस्सा आया, इसने गुस्से में कहा, अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या करें, 1 घंटा इसका बेकार हो गया। ये सही वाकया मैं आपको बतला रहा हूँ। और जिस लड़के ने ऐसा किया वो हमें आके बता रहा था कि भाई मौलाना तो दोस्ती हो गई है, बताना पड़ रहा, बता दिया, लेकिन जलसे में बयान मत करना। मैंने कहा जलसे में तो बयान करूंगा लेकिन तेरा नाम नहीं बताऊंगा। बड़ा अब ये हाल हो रहा है, ये हाल तो बुरके ऐसे, कपड़े ऐसे, और जलसे भी उससे महफूज नहीं। और इबादत की रूह को पहचानने की कोशिश कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, इबादत की रूह क्या, तक़वा। और अल्लाह ने क्या कहा, आई ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। आई ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। एक और चीज है, अल्लाह से डरने का हक कैसा है, अल्लाह से डरो कैसे, अल्लाह देख रहा, ये डरने का मतलब है। अल्लाह से डरो का मतलब ये नहीं, जैसा डरने का हक है। ये हक क्या है, हक का तुक़ाती, अरे कुछ तो मतलब होगा। आग से आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं, आग से डरते हैं,
लेकिन आग को देखकर भागते थोड़ी हैं। आग से डरने का हक क्या है? उसके अंदर हाथ न डालो, उसके अंदर जंप न लगाओ, यही तो डरने का हक है। लेकिन डरते भी हैं उससे, और उससे डरने का हक क्या है? उसको आप इस्तेमाल ना करें, खाएं नहीं, ये उससे डरने का हक है। और शेर सामने आ गया तो आप भाग रहे हैं, क्यों? ये उससे डरने का हक है, क्योंकि नहीं भागेंगे तो फाड़ देगा। जल्दी से पेड़ पे चढ़ गए, उससे डरने का हक यही है। सांप को देख रहे हैं, उससे भी डर है, जहरीला सांप है, लेकिन उससे डरने का हक क्या है? उसके मुंह में आप उंगली न दें, उसके करीब न जाए, वरना डस लेगा और काट लेगा, ये उससे डरने का हक है। तो जैसे आप हर चीज से डरने का एक हक अदा करते हैं,